टाइगर एक शानदार जानवर है। वो बड़े ग्रेस और पावर के साथ चलता है। उसकी धारियां यूनिक होती हैं, फिंगरप्रिंट की तरह। किसी भी दो टाइगर का पैटर्न सेम नहीं होता। इंडिया में टाइगर सिर्फ एक जानवर से कहीं ज्यादा है। ये हमारे देश की वाइल्ड स्पिरिट का सिंबल है। सदियों से ये हमारे जंगलों में घूमता रहा है। ये बहुत ज्यादा सुंदर और ताकतवर जीव है। हम इसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। हमारी संस्कृति और हमारे दिलों में इसकी एक खास जगह है। इस जानवर को समझना मतलब इंडिया के एक हिस्से को समझना है। इसकी मौजूदगी एक हेल्दी फॉरेस्ट, एक बढ़ते हुए इकोसिस्टम का संकेत है। लेकिन दुख की बात है कि इस बड़ी बिल्ली को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इंसानों ने टाइगर का शिकार शौक के लिए और उनके बॉडी पार्ट्स के लिए किया है। इसे पोचिंग कहते हैं और ये गैर कानूनी है। टाइगर्स ने अपने घर भी खो दिए हैं। खेती के लिए, शहरों के लिए और सड़कों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। इसे हैबिटेट लॉस कहते हैं। जब टाइगर्स अपने घर खो देते हैं तो उनके पास रहने और शिकार करने के लिए कम जगह बचती है। इससे उनके लिए जिंदा रहना और अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। पिछली सदी में इंडिया में टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी। ये हम सबके लिए एक सीरियस वार्निंग थी। हमें एहसास हुआ कि उन्हें बचाने के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया। इसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। ये प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। इसका मेन मकसद टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाना था। सरकार ने टाइगर्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया बनाया। इन एरिया को टाइगर रिजर्व कहते हैं। इन रिजर्व में टाइगर सुरक्षित रह सकते हैं। उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत से डेडिकेटेड लोग प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स रिजर्व में पेट्रोलिंग करते हैं। साइंटिस्ट टाइगर्स और उनकी ज़रूरतों पर स्टडी करते हैं। इन कोशिशों के पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं। टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी है, जिससे उम्मीद जगी है। टाइगर्स और उनके घरों के बारे में जानना ज़रूरी है। ये खासकर तब और ज़रूरी है जब आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अक्सर इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में सवाल पूछता है। वे नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन कोशिशों के बारे में पूछते हैं। टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानने से आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलती है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं है। ये आपको इंडिया की रिच नेचुरल हेरिटेज को समझने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें इन अद्भुत जानवरों को क्यों बचाना चाहिए। जब हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब हम अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आखिर ये टाइगर रिजर्व होता क्या है? ये जंगल का एक खास एरिया होता है। इस एरिया को सरकार टाइगर कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर करती है। टाइगर रिजर्व का मेन मकसद टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। इसका मकसद उनके शिकार और उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इन रिजर्व्स को टाइगर की जरूरतों को ध्यान में रखकर मैनेज किया जाता है। ये सुरक्षित जगहें होती हैं जहां टाइगर रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और फल फूल सकते हैं। इंडिया में ऐसे कई रिजर्व हैं जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। हर रिजर्व एक यूनिक इकोसिस्टम है। ये सिर्फ टाइगर्स को ही नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को भी सपोर्ट करता है। ये रिजर्व्स प्रोजेक्ट टाइगर की सक्सेस की रीढ़ की हड्डी है। एक टाइगर रिजर्व का एक खास स्ट्रक्चर होता है। ये आमतौर पर 2 मेन जोन में बंटा होता है। पहला है कोर एरिया। ये रिजर्व का सबसे प्रोटेक्टेड हिस्सा होता है। यहाँ इंसानी गतिविधियां बहुत कम होती हैं या बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। कोर एरिया को टाइगर्स के लिए जितना हो सके अनडिस्टर्ब्ड रखा जाता है। दूसरा जोन है बफर एरिया। ये एरिया कोर जोन के चारों ओर होता है। यहाँ कुछ इंसानी गतिविधियां जैसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री या इको टूरिज्म अलाउड हो सकती हैं। बफर जोन कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये पास में रहने वाली लोकल कम्युनिटीज को भी फायदे पहुंचाता है। ये 2 जोन स्ट्रेटेजी कंजर्वेशन और इंसानी ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाने में मदद करती है। इंडिया में टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट एक स्पेशल बॉडी देखती है। ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA।
NTCA 2005 में बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम टाइगर कंजर्वेशन की कोशिशों को मजबूत करना है। ये टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस देती है। ये कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए फंड भी देती है। NTCA सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन में एक ज़रूरी रोल निभाती है। ये पक्का करती है कि कंजर्वेशन की कोशिशें असरदार हों और साइंटिफिक तरीकों पर आधारित हों। वे टाइगर पॉपुलेशन का अनुमान भी लगाते हैं। टाइगर रिजर्व्स कई वजहों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात, ये टाइगर के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन प्रोटेक्टेड एरिया के बिना टाइगर शायद जंगलों से गायब हो जाएंगे। दूसरी बात, ये रिजर्व्स पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जंगलों, नदियों और घास के मैदानों की हिफाजत करते हैं। ये इकोसिस्टम साफ हवा और पानी देते हैं। ये अनगिनत दूसरे पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी सपोर्ट करते हैं। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रिजर्व्स नेचुरल लेबोरेटरीज की तरह हैं। साइंटिस्ट वहाँ वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे देश का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की कंजर्वेशन हिस्ट्री में एक बहुत खास जगह रखता है। ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ये विशाल हिमालय के पैरों में बसा हुआ है। ये पार्क 1936 में बना था। तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था। इस पहले कदम ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इंडिया का कमिटमेंट दिखाया। बाद में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के सम्मान में बदल दिया गया। वो एक फेमस शिकारी थे जो बाद में कंजर्वेशनिस्ट और राइटर बन गए। आदमखोर टाइगर्स के बारे में उनकी कहानियां बहुत मशहूर हैं। जिम कॉर्बेट ने खुद इस इलाके में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक बड़ा रोल निभाया था। उनका जन्म इंडिया में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कुमाऊं की पहाड़ियों में बिताया। वो जंगलों और वहाँ के जीवों को बहुत गहराई से समझते थे। हालांकि उन्होंने प्रॉब्लम करने वाले टाइगर्स का शिकार किया, पर बाद में वो उनके प्रोटेक्शन के पक्के सपोर्टर बन गए। उनका मानना था कि टाइगर शरीफ जानवर होते हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने असर और नॉलेज का इस्तेमाल करके इस पार्क को बनवाने में मदद की। उनकी किताबों ने इंडियन जंगलों के अजूबों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। उनकी विरासत आज भी कंजर्वेशनिस्ट्स को इंस्पायर करती है। ये पार्क उनके विजन और कोशिशों को एक श्रद्धांजलि है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का लैंडस्केप बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ये घने नम पतझड़ी जंगल और साल के पेड़ों का एक खूबसूरत मिक्सचर है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान भी हैं जिन्हें छौड़ कहते हैं। रामगंगा नदी पार्क के बीचों बीच से बहती है। ये नदी कॉर्बेट की लाइफलाइन है। ये उपजाऊ नदी किनारे बनाती है और पानी में रहने वाले जीवों को सपोर्ट करती है। पार्क में पहाड़ी इलाके भी हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। जियोग्राफी की ये वैरायटी अलग अलग माइक्रो हैबिटेट्स बनाती है। ये हैबिटेट्स कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों, फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं। कॉर्बेट की पहाड़ियों, नदी और जंगलों की खूबसूरती सांस रोक देने वाली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में से एक है। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डिक्लेयर किए गए पहले 9 रिजर्व्स में से एक था। ये हमेशा से बंगाल टाइगर के लिए एक प्राइम हैबिटेट रहा है। पार्क के असरदार मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के तरीकों ने यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन की मदद की है। ये देश के दूसरे रिजर्व्स के लिए एक मॉडल का काम करता है। कॉर्बेट सिर्फ टाइगर्स के बारे में नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये दिखाता है कि इंसान और वाइल्ड लाइफ सही प्लानिंग के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। हिमालय के निचले इलाकों में टाइगर्स के लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इसकी सक्सेस बहुत जरूरी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ पौधे बहुत तरह के और काफी ज्यादा हैं। यहाँ सबसे ज्यादा साल के पेड़ हैं जो जंगल के बड़े हिस्से में फैले हैं। आपको खैर सीसू के जंगल भी मिलेंगे जो नदी के किनारों पर उगते हैं। चौड़ यानी घास के मैदान चरने वाले जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ 600 से ज्यादा तरह के पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, बांस, घास और बेलें पाई जाती हैं। ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पार्क के जानवरों को खाना और रहने की जगह देते हैं।
अलग अलग तरह के जंगल अलग अलग जानवरों के ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। बदलते मौसम पार्क के पेड़ पौधों में अलग अलग रंग और जान लाते हैं। पेड़ पौधों की ये वैरायटी पार्क की इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिम कॉर्बेट का असली राजा रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ के टाइगर अपने साइज और पावर के लिए जाने जाते हैं। वे घने जंगलों और घास के मैदानों में घूमते हैं, अपने शिकार को ढूंढते हुए। कॉर्बेट में टाइगर को देखना एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होता है। वे छिपने में माहिर होते हैं, अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। टाइगर्स के अलावा कॉर्बेट में तेंदुए भी रहते हैं। तेंदुए ज्यादा दिखाई नहीं देते, पर वो भी यहीं रहते हैं। पार्क इन बड़ी बिल्लियों के लिए काफी शिकार मुहैया कराता है। इसमें कई तरह के हिरण शामिल हैं। इन टॉप शिकारियों की मौजूदगी रिजर्व के अंदर एक हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम का संकेत है। कॉर्बेट सिर्फ बड़ी बिल्लियों के बारे में ही नहीं है, यहाँ और भी कई तरह के अनोखे जंगली जानवर रहते हैं। एशियाई हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं, खासकर रामगंगा नदी के पास। यहाँ सांभर, चीतल यानी चित्तीदार हिरण, हॉग डियर और बार्किंग डियर जैसे अलग अलग तरह के हिरण हैं। सुस्त भालू, जंगली सुअर, सियार और लंगूर भी आमतौर पर पाए जाते हैं। रामगंगा नदी घड़ियाल और मगरमच्छों से भरी हुई है। कॉर्बेट पक्षी देखने वालों के लिए भी जन्नत है। यहाँ 650 से ज़्यादा तरह के यहीं रहने वाले और बाहर से आने वाले पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें चील, गिद्ध, किंगफिशर और कई और खूबसूरत पक्षी शामिल हैं। जिम कॉर्बेट का इकोसिस्टम इस इलाके में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। जंगल रामगंगा नदी के लिए एक ज़रूरी वाटरशेड का काम करते हैं। ये नदी नीचे के इलाकों में पीने और सिंचाई के लिए पानी देती है, पार्क वाटर साइकिल बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। ये एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कई प्रजातियों को बचाता है। पार्क इको टूरिज्म के जरिए लोकल लोगों की रोजमर्रा की कमाई में भी मदद करता है, लेकिन इसे अपनी सीमाओं पर इंसान जानवर संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कीमती नेचुरल हेरिटेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए लगातार कंजर्वेशन की कोशिशें जरूरी हैं। कॉर्बेट की सेहत पूरे इलाके की सेहत से जुड़ी हुई है। सेक्शन 5 रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां इतिहास और जंगल मिलते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क इंडिया के टाइगर रिजर्व्स के नेटवर्क में एक और हीरा है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये राज्य अपने रेगिस्तानों और किलों के लिए जाना जाता है। रणथंभौर इतिहास और वाइल्ड लाइफ का एक अनोखा मिक्सचर पेश करता है। पार्क ऊबड़ खाबड़ सूखे इलाके में फैला हुआ है। ये दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है जहां टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखा जा सकता है। यहाँ के सूखे पतझड़ी जंगल वाइल्ड लाइफ को देखना थोड़ा आसान बनाते हैं, खासकर सूखे मौसम में। बड़े शहरों के पास होने की वजह से ये वाइल्ड लाइफ पसंद करने वालों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। रणथंभौर की एक बहुत खास बात इसका शानदार इतिहास है। पार्क के अंदर शानदार रणथंभौर किला है। ये किला 10वीं सदी का है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है जहां से पूरा पार्क दिखाई देता है। पुराने मंदिर, मस्जिदें, छतरियां और शिकारगाहें पूरे पार्क में फैली हुई हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें जंगल की खूबसूरती में एक अलग ही चार्म डालती हैं। टाइगर्स अक्सर इन पुराने खंडहरों के पास घूमते हुए दिख जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। नेचुरल ब्यूटी और ऐतिहासिक विरासत का ये कॉम्बिनेशन रणथंभौर को सचमुच यूनिक बनाता है। रणथंभौर का लैंडस्केप कॉर्बेट से काफी अलग है। इसकी पहचान सूखे पतझड़ी जंगलों से होती है। यहाँ के मेन पेड़ धोक, बेर और कदम है। पार्क के अंदर कई झीलें भी हैं, जैसे पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब। ये झीलें जानवरों के लिए पानी का जरूरी सोर्स हैं, खासकर गर्मी के महीनों में। यहाँ का इलाका पहाड़ी और पथरीला है, जिसमें गहरी खाइयाँ और खुले घास के मैदान हैं। पुरानी अरावली पहाड़ियाँ इस ड्रामेटिक लैंडस्केप का बैकग्राउंड बनाती हैं। ये एक ऊबड़ खाबड़ खूबसूरती है जो आने वालों का मन मोह लेती है। रणथंभौर का कंजर्वेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। ये कभी जयपुर के महाराजाओं की प्राइवेट शिकारगाह हुआ करती थी। इसे 1955 में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित किया गया था। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना।
पार्क को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें पोचिंग भी शामिल है। लेकिन डेडिकेटेड कोशिशों ने यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन को ठीक होने में मदद की है। रणथंभौर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के टाइगर टूरिस्ट गाड़ियों के काफ़ी आदी हो चुके हैं। इससे फोटोग्राफी और उन्हें देखने के बेहतरीन मौके मिलते हैं। ये पार्क वेस्टर्न इंडिया के सूखे लैंडस्केप में टाइगर्स को बचाने में एक ज़रूरी रोल निभाता है। सेक्शन 6 रणथंभौर का जंगली दिल, इसके निवासी और इकोसिस्टम। रणथंभौर के टाइगर बहुत मशहूर हैं। उनमें से कई को रिसर्चर्स और फोटोग्राफर्स ने डॉक्यूमेंट किया है और नाम भी दिए हैं। मछली, जिसे रणथंभौर की क्वीन मदर भी कहा जाता था, ऐसी ही एक फेमस टाइग्रेस थी। वो कई सालों तक जिंदा रहीं और उन्होंने कई बार बच्चों को जन्म दिया। उनकी विरासत उनके बच्चों और उनके बच्चों के जरिए जारी है। यहाँ के टाइगर अपने बेखौफ नेचर के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर दिन में देखे जाते हैं, कभी झीलों के पास आराम करते हुए या पार्क की सड़कों पर चलते हुए। इन टाइगर्स पर स्टडी करने से उनके बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कीमती जानकारी मिली है। हर टाइगर का अपना इलाका और अपनी कहानी होती है। टाइगर्स के अलावा रणथंभौर कई तरह के दूसरे मैमल्स को भी सपोर्ट करता है। सांभर हिरण यहाँ पाई जाने वाली सबसे बड़ी हिरण की प्रजाति है और टाइगर्स का मेन शिकार है। चीतल यानी चित्तीदार हिरण भी बहुत हैं, जो अक्सर बड़े झुंडों में देखे जाते हैं। नीलगाय, जिसे ब्लू बुल भी कहते हैं, सबसे बड़ी एशियाई एंटीलोप है और आमतौर पर दिख जाती है। सुस्त भालू अपने घने बालों के साथ दीमक और फल ढूंढते हुए देखे जा सकते हैं। तेंदुए भी पार्क में रहते हैं, लेकिन टाइगर्स से ज्यादा दिखाई नहीं देते। दूसरे जानवरों में जंगली सूअर, लंगूर, सियार और काराकल शामिल हैं। पार्क शिकारी शिकार के रिश्तों का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। रणथंभौर पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। पार्क में लगभग 320 तरह के पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें यहीं रहने वाले और बाहर से आने वाले दोनों तरह के पक्षी शामिल हैं। झीलों के पास आप पेलिकन, सारस और क्रेन जैसे पानी के पक्षी देख सकते हैं। सर्पेंट ईगल, बोनेली ईगल और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षी आसमान में उड़ते हैं। मोर, जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, बहुत ज्यादा है और उनकी आवाज जंगल में गूंजती है। पार्क में कई तरह के रेप्टाइल्स भी हैं। मार्श क्रोकोडाइल, जिन्हें मगर भी कहते हैं, झीलों के किनारे धूप सेंकते हुए देखे जा सकते हैं। मॉनिटर लिजर्ड और कई तरह के सांप भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। रणथंभौर का इकोसिस्टम इसके सूखे क्लाइमेट के हिसाब से ढला हुआ है। झीलें इसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। वे पानी देती हैं और पानी में उगने वाले पेड़ पौधों को सपोर्ट करती हैं। लेकिन पानी की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर सूखे के दौरान। पार्क मैनेजमेंट पानी बचाने के तरीकों पर काम करता है। इंसान जानवर संघर्ष एक और मुद्दा है, क्योंकि गांव पार्क की सीमाओं के पास है। पालतू जानवरों के चरने का दबाव भी हैबिटेट पर असर डाल सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद रणथंभौर एक जरूरी सैंक्चुअरी बना हुआ है। ये नेचर की वापसी करने की ताकत और इंसानों से भरे लैंडस्केप में लगातार कंजर्वेशन की कोशिशों की अहमियत को दिखाता है। सेक्शन 7 सुंदरबन टाइगर रिजर्व, मैंग्रोव का राज। सुंदरबन टाइगर रिजर्व धरती पर किसी भी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। ये वेस्ट बंगाल के डेल्टा इलाके में है, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय खारे पानी वाला मैंग्रोव जंगल है, जो एक ही जगह पर है। ये यूनिक इकोसिस्टम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुंदरबन नाम का मतलब है खूबसूरत जंगल। ये शायद सुंदरी पेड़ों से आया होगा, जो यहाँ बहुत ज्यादा हैं। यहाँ का लैंडस्केप आइलैंड्स, पतले पानी के रास्तों और घने मैंग्रोव जंगलों की भूल भुलैया है। ये ज्वार भाटे और नदियों से बनी जमीन है। ये सचमुच एक जंगली और रहस्यमयी जगह है। सुंदरबन डेल्टा 3 बड़ी नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के संगम से बना है। ये नदियां हिमालय से गाद लाती हैं और यहाँ जमा करती हैं। इससे चैनल्स, छोटी नदियों और आइलैंड्स का एक नेटवर्क बनता है। पूरा इलाका ज्वार भाटे के असर में रहता है। दिन में 2 बार पानी का लेवल काफी ऊपर नीचे होता है। खारे पानी का ये लगातार उतार चढ़ाव यहाँ की जिंदगी को बनाता है। मैंग्रोव पेड़ों में इस खारे माहौल में जिंदा रहने के लिए खास एडेप्टेशंस होती हैं। उनकी जड़ें, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं,
सांस लेने के लिए कीचड़ से बाहर निकली रहती है। ये इकोसिस्टम हमेशा बदलता रहता है और बहुत एक्टिव है। सुंदरबन में रहना और काम करना एक चुनौती है। यहाँ का इलाका घूमने फिरने के लिए मुश्किल है। नावें ही आने जाने का मेन साधन है। घने जंगल और कीचड़ भरे किनारे पैदल चलना खतरनाक बना देते हैं। टाइगर्स और मगरमच्छों की मौजूदगी खतरे को और बढ़ा देती है। लोकल लोग जो मछली और शहद जैसे रिसोर्सेज के लिए जंगल पर निर्भर हैं, कई खतरों का सामना करते हैं। यहाँ कंजर्वेशन का काम भी बहुत मुश्किल है। पानी के रास्तों पर गश्त करना, वाइल्ड लाइफ पर नजर रखना और पोचिंग रोकना, इन सब में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। फॉरेस्ट गार्ड्स और रिसर्चर्स बहुत मुश्किल हालातों में काम करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सुंदरबन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक क्रिटिकल हैबिटेट है। ये कई दूसरी यूनिक प्रजातियों का भी घर है। मैंग्रोव जंगल एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं। वे अंदर के इलाकों को बंगाल की खाड़ी से आने वाले साइक्लोन और तूफानी लहरों से बचाते हैं। क्लाइमेट चेंज के साथ ये बचाने वाला रोल और भी जरूरी होता जा रहा है। सुंदरबन मछली पालन को सपोर्ट करने में भी एक जरूरी रोल निभाता है। ये कई तरह की मछलियों, केकड़ों और झींगों के लिए बच्चे पैदा करने की जगह है। इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाना वाइल्ड लाइफ और इंसानों की भलाई दोनों के लिए जरूरी है। सेक्शन 8 ज्वार भाटे के साथ तालमेल सुंदरबन की वाइल्ड लाइफ। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर सचमुच यूनिक हैं। उन्होंने इस मुश्किल मैंग्रोव माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये टाइगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे शिकार या इलाके की तलाश में अक्सर चौड़ी नदियां और छोटी नदियां पार करते हैं। इंडिया के दूसरे हिस्सों के टाइगर्स से अलग सुंदरबन के टाइगर्स का खाना अलग अलग तरह का होता है। वे चीतल यानी चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जो यहाँ आम है। लेकिन वे मछली, केकड़े और यहाँ तक कि मॉनिटर लिजर्ड भी खाते हैं। पानी और जमीन दोनों जगह रहने वाली इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उनकी ये एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वे अक्सर घने मैंग्रोव के बीच मुश्किल से दिखते हैं और आसानी से पकड़ में नहीं आते। सुंदरबन में और भी कई तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ का एक और टॉप शिकारी है। ये बड़े बड़े रेप्टाइल्स कीचड़ भरे किनारों पर धूप सेंकते हुए देखे जा सकते हैं। चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर टाइगर्स के मेन शिकार हैं। रीसस मकाक बंदर आम है, जो अक्सर जंगल के किनारों के पास देखे जाते हैं। यहाँ के पानी में समुद्री जीव बहुत हैं। कई तरह की मछलियाँ, झींगे और केकड़े नदी के मुहाने वाले माहौल में खूब फलते फूलते हैं। गंगा डॉल्फिन कभी कभी बड़े चैनल्स में दिख जाती है। सुंदरबन यूनिक प्रजातियों के एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, जो सभी खारे और ज्वार भाटे वाले माहौल के आदी हैं। सुंदरबन में पक्षियों की दुनिया शानदार है। यहाँ 250 से ज्यादा तरह के पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें कई तरह के किंगफिशर शामिल हैं, जो अपने चमकीले रंगों से आसानी से पहचाने जाते हैं। बगुले, हेरॉन्स, इग्रेट्स, सारस, स्टॉर्क और टिटहरी सैंडपाइपर्स पानी के रास्तों के किनारे आम हैं। व्हाइट बेलेड सी ईगल, ब्राह्मणी काइट और ऑनस्प्रे जैसे शिकारी पक्षी आसमान में गश्त करते हैं। मैंग्रोव पिट्टा और मैंग्रोव व्हिस्लर इस हैबिटेट में पाए जाने वाले खास पक्षी हैं। सुंदरबन सर्दियों में बाहर से आने वाले पक्षियों के लिए एक जरूरी पड़ाव है। पक्षियों की ये भारी वैरायटी इस इलाके की इकोलॉजिकल अहमियत को और बढ़ाती है। सुंदरबन में कंजर्वेशन कई मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ता समुद्री जलस्तर एक बड़ा खतरा है। इनसे आइलैंड्स का कटाव और मैंग्रोव हैबिटेट का नुकसान हो सकता है। बढ़ती खारापन पेड़ पौधों और मीठे पानी के सोर्स पर असर डाल सकती है। इंसानी दबाव भी काफ़ी है। पोचिंग, गैरकानूनी मछली पकड़ना और कब्जा करना अभी भी समस्याएं हैं। इंसान टाइगर संघर्ष लोकल कम्युनिटीज के लिए एक बड़ी चिंता है। इन संघर्षों को कम करने और सस्टेनेबल रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं। सुंदरबन को बचाने के लिए इंटरनेशनल सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि ये इकोसिस्टम इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फैला है। इस यूनिक जगह का भविष्य हमारे मिलकर काम करने पर निर्भर करता है। सेक्शन 9 एसएससी एग्जाम्स में टाइगर रिजर्व्स कंजर्वेशन और कामयाबी के लिए जानकारी। आप शायद सोच रहे होंगे कि एसएससी एग्जाम्स के लिए टाइगर रिजर्व्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स
जैसे CGL, CHSL, और दूसरे में एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है। ये सेक्शन कई अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर्स शामिल हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी इस सेक्शन के लगातार इम्पोर्टेंट हिस्से बनते जा रहे हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और टाइगर रिजर्व से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इंडिया की बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन की कोशिशों के बारे में जानना एक जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के सरकारी कर्मचारी के लिए जरूरी जनरल नॉलेज माना जाता है। आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये अलग अलग हो सकता है। आपसे किसी खास टाइगर रिजर्व की लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है। सवाल इन रिजर्व्स में पाए जाने वाले फेमस वाइल्ड लाइफ पर भी फोकस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कौन सा टाइगर रिजर्व अपने मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए फेमस है? गैप 2S। कभी कभी सवाल प्रोजेक्ट टाइगर जैसे खास कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स से जुड़े होते हैं। आपको NTCA जैसे जरूरी एनवायरमेंटल कानूनों या उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी सवाल मिल सकते हैं। इन टॉपिक्स की अच्छी समझ आपको अपने SSC एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने में जरूर मदद करेगी। ये दिखाता है कि आप देश के जरूरी मुद्दों के बारे में जानते हैं। टाइगर रिजर्व्स के बारे में सीखना सिर्फ एग्जाम की तैयारी से कहीं ज्यादा फायदे देता है। ये आपको इंडिया की शानदार नेचुरल हेरिटेज की तारीफ करने में मदद करता है। हमारा देश अलग अलग इकोसिस्टम और शानदार वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। टाइगर्स और दूसरे जानवरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने से आप एक ज्यादा जानकार और दयालु नागरिक बन सकते हैं। ये आपको अपने तरीके से कंजर्वेशन की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये नॉलेज दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स और यहाँ तक कि ग्रुप डिस्कशंस या इंटरव्यू में भी काम आ सकती है। ये आपके सोचने का दायरा बढ़ाता है और आपको हमारी धरती के सामने आने वाली जरूरी एनवायरमेंटल चिंताओं से जुड़ने में मदद करता है। आखिर में, टाइगर रिजर्व्स हमारे नेशनल एनिमल के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और सुंदरबन जैसे इन रिजर्व्स के बारे में सीखना इम्पोर्टेंट है। ये आपकी SSC एग्जाम की तैयारी में मदद करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये नेचर के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। भविष्य के नागरिक और लीडर होने के नाते इन कीमती हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। कंजर्वेशन को सपोर्ट करके हम ये पक्का करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इंडियन जंगल में आज़ादी से घूमते टाइगर को देखकर हैरान हो सकें। ये नॉलेज आपको ताकत देती है, आपके एग्जाम्स और जिंदगी दोनों के लिए।